हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं लुसेंट का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज का टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभिन्न सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो हम देखेंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है। तो देखिए, हम पहले देखते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र वन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व आते हैं। तो पूछता है पेपर में कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो या निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व आते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत वनस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है। स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है? स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत वनस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखना, पेपर में पूछता है कि वनस्पतिक उद्यान को स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा इसने? बाह्य स्थानीय संरक्षण में कहा जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि आते हैं। यानी कि क्या कहा, जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि आते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखेंगे। क्या है राष्ट्रीय उद्यान? तो कह रहा है यहाँ पे कि राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिक जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा, राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, उसको राज्य सरकार जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतया अपरिवर्तित होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतः क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बारे में देखते हैं कहाँ पे है ये। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हेली नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे हेली नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख में है, केंद्रशासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप। यहाँ देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर
है। नेक्स्ट है गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित, यहाँ देखिए गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कहा कि गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुर हिरन है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया है। क्या कहा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुर हिरन है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए है डाचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग स्टैग पाया जाता है। तो डाचीगाम सेंचुरी कहाँ पे है? कश्मीर में है। याद रखना है, ये पूछता है कि डाचीगाम सेंचुरी कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए है कि जिम कॉर्बेट पार्क में से रामगंगा नदी बहती है, ये भी याद रखना है। रामगंगा नदी किस पार्क से बहती है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। आगे है भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो बर्ड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को। और सलीम अली पक्षी उद्यान जो है राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट देखिए है आगे है देश के में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 12 है जो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, उसकी संख्या 12 है। आगे है गिरिवन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देखिए जल्दापारा पश्चिम बंगाल और काजीरंगा असम एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। क्या कहा? जल्दापारा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम एवं एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। आगे है यहाँ पे देखिए, आगे है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी है, जिसे 1968 में वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है, जिसे 1968 में वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नेक्स्ट देखिए है भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ओडिशा में। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियाँ ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ, लेदरबैक कछुआ पाई जाती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। कहाँ पे? भितरकनिका कहाँ है? ओडिशा में। आगे है यहाँ पे देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1 मार्च 2023 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1 मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। नेशनल पार्क हम सब के बारे में अभी देखेंगे कि कहाँ पे है और कब इसकी स्थापना हुई। तो देखिए सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। नेक्स्ट है माधवराव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई। उसके बाद है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना 1968 में हुई। उसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1975 में हुई। उसके बाद है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1979 में हुई। उसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1981 में हुई। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1981 में हुई। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1983 में हुई। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 2004 में हुई। नेक्स्ट है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2010 में हुई। उसके बाद है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 2018 में हुई। टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई। तंसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1970 में हुई। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हुई, इसकी स्थापना 1975 में हुई। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई। नेक्स्ट देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसकी ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1983 में हुई। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 2004 में हुई। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसकी स्थापना 1987 में हुई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसकी स्थापना 1988 में हुई। हरिके बेंटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, इसकी स्थापना 1953 में हुई। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई। आगे है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई। पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इसकी स्थापना 2003 में हुई।